हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेकेएसबी स्मार्ट एकेडमी। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मैथमेटिकल एबिलिटीज के रिलेटेड है। हम जो पहला यूनिट हमने इसके दो टॉपिक्स आपने जिसने पहले दो लेक्चर्स मिस किए हैं प्लीज रिविजिट द प्लेलिस्ट। उसमें हमने पहले दो वीडियो जो है एक है सर्ड्स के रिलेटेड और दूसरा जो है वो है बेसिक आइडेंटिटीज बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के रिलेटेड। ठीक है, तो वो दो टॉपिक्स उनके बेसिक्स हमने कवर किए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक ग्राफिंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि हम कैसे एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम उनका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज वही सीखेंगे। चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ग्राफिंग लीनियर इक्वेशंस, हमें सीखना है कि हम एक लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन को हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि इक्वेशन किसको कहते हैं। एज यू नो, इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एन इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल वी हैव 2x + 4 = 0। हियर अगर आप देखोगे इसमें इक्वालिटी की साइन आ गई, जहां पे इक्वालिटी साइन आती है तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने पिछले वीडियो में जो आप वीडियो वन बनाया था, मैंने सिखाया था आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं विथ कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जब हम इन तीनों को मिक्स करते हैं जो कॉम्बिनेशन बन जाती है वो एक, उसको कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इक्वालिटी की साइन आएगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम, उस वाली को कहते हैं हम इक्वेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी नो दैट वेदर इट इज एन इक्वेशन और नॉट। तो इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखेंगे, इक्वेशन के बाद डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, पहले हमने सीखा इक्वेशन किसको कहते हैं, अब हम सीखेंगे डिग्री किसको कहते हैं। डिग्री इज एक्चुअली द पावर ऑफ एन इक्वेशन, पावर ऑफ एन, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन, उसको कहते हैं हम डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक्चुअली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो अगर अगर हम फॉर एग्जांपल अब 2x² + x + 1 = 0, तो अगर हम इस इक्वेशन की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आप देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसका मतलब इसकी डिग्री जो है, डिग्री इसकी है 2। तो अगर हम एक और इक्वेशन लेंगे x + 1 = 0, इसकी हाईएस्ट, जिसका पावर कुछ नहीं होगा उसका पावर 1 होगा, तो इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह हम, इसका मतलब है जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इज सच एन इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन, यानी इसका मतलब पहले इक्वेशन होनी चाहिए। इट इज सच एन इक्वेशन विच हैज डिग्री 1, यानी इसकी डिग्री क्या है, 1। पहली बात यह है। दूसरा, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, व्हेन वी मेक ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं, पहले इक्वेशन होनी चाहिए, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वेशन होगी, पहले इक्वेशन होनी चाहिए। उसके अलावा और कुछ कंडीशन है जो एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। क्या क्या कंडीशन है? पहली जो कंडीशन है, पहले उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। यानी एक लीनियर इक्वेशन की, फॉर एग्जांपल 2x + 1 = 0, इसका मतलब है अगर हम देखेंगे x का पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल एक ही है इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1। तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। और कुछ कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक लीनियर इक्वेशन को हम तभी लीनियर इक्वेशन कहेंगे जब उसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी इसका मतलब है जो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और उसकी एक और कंडीशन जो है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 के बराबर होती है।
ठीक है। लीनियर इक्वेशन जो होती है ये वन वेरिएबल में भी हो सकती है, वन वेरिएबल में, इट कैन हैव टू वेरिएबल्स, वी कैन हैव टू वेरिएबल्स इन ए लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या एक लीनियर इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या मैंने बोला लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो और उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये चीजें आपने सीखी। अब हमने एक और चीज सीखा, जो लीनियर इक्वेशन होती है, या ये तो वन वेरिएबल इक्वेशन होगी, या टू वेरिएबल इक्वेशन, या थ्री वेरिएबल इक्वेशन होगी। हम एक एक करके एग्जांपल देंगे। देखो, वन वेरिएबल, मैंने बोला जो लीनियर इक्वेशन होती है वो चाहे या तो वन वेरिएबल होगी, या टू वेरिएबल होगी, या मैंने बोला थ्री वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कैन बी वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x plus 1 is equal to 0. If you look at this equation, it is a one variable equation. ये लीनियर इक्वेशन भी है। कैसे है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर इन डिग्री 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, x। तो टू वेरिएबल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 2x plus 3y plus 1 is equal to 0. तो ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप देखोगे डिग्री क्या है, 1 है, यानी x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। इसके अलावा मगर इसमें कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल x और y। इसका मतलब है ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है। यहां पे हम लेंगे 2x plus 3y plus 4z plus 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पे ध्यान लगाएंगे, इसमें कितने वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी, यानी इसका मतलब है इसमें कितने वेरिएबल आ गए, तीन वेरिएबल। यानी इस यहाँ पे भी ये लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर, क्योंकि तीनों इक्वेशन अगर आप देखोगे हाईएस्ट पावर तीनों, यानी डिग्री तीनों इक्वेशन की क्या है, 1 है। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये भी है। लेकिन फर्क कितना है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल्स है, इसमें तीन वेरिएबल्स है। तो इसका मतलब हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि लीनियर इक्वेशन में कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल है, कौन सी टू वेरिएबल है, कौन सी थ्री वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं वो भी स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका ग्राफ ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करेंगे ये भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन इसका ग्राफ बनाने के लिए जो थ्री वेरिएबल इक्वेशन है, ये देखो इसमें कितने हैं वेरिएबल्स, तीन, यानी x, y एंड z। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, यानी ये बोर्ड जो है, अगर हम इस बोर्ड की बात करें, ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल कैसे, इसकी लेंथ है इस बोर्ड की, इसकी ब्रेडथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्री वेरिएबल इक्वेशन होती है, इसमें कितने वेरिएबल्स है, एक, दो और तीन वेरिएबल्स, यानी इसको हम 3D में दिखा, यानी हवा में दिखा सकते हैं। ऐसे नहीं, इसका ग्राफ हम जहाँ ड्रा करेंगे वो हम प्लेन बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे वो, मैंने पहले ही कंडीशन जो बोली कि लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, चाहे वो वन वेरिएबल इक्वेशन हो, टू वेरिएबल इक्वेशन या थ्री वेरिएबल। लेकिन जो थ्री वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफ हम बनाने की कोशिश करेंगे, जब भी हम इसमें ग्राफ बनाएंगे वो उसमें, क्योंकि तीन डायमेंशन हमें दिखानी है, एक्स, वाई एंड जेड। आगे हम देखेंगे कि हम कैसे ड्रा कर सकते हैं ग्राफ, तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका ग्राफ थोड़ा मुश्किल बनाना है, क्योंकि प्लेन पे तो इसका ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट्स पे ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम एक एक करके इनका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे सीखा कि कैसे किस टाइप के लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं। अब हम जनरल फॉर्म, एक एक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in one variable is ax plus b is equal to 1, या ax plus b plus c, ax plus b is equal to, या 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ax plus b is equal to 0। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन है। टू वेरिएबल इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ax plus by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन इन थ्री वेरिएबल।
जनरल फॉर्म कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। टू वेरिएबल इक्वेशन का क्या है जनरल फॉर्म इसकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जनरल फॉर्म ऑफ थ्री वेरिएबल इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए एंड बी जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों है कॉन्स्टेंट्स। क्या है, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। लेकिन ए नॉट इक्वल टू, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है। यहाँ पे ए बी एंड सी ये क्या है, तीनों ये भी कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन कंडीशन है ए एंड बी दे मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ए या बी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों, देखो यहाँ पे ए क्यों के बराबर, अगर हम ए का वैल्यू 0 लेंगे, 0 इंटू एक्स इज 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। तो जब वेरिएबल ही नहीं रहेगा हम कैसे इसको बोल सकते हैं वन वेरिएबल। इसी तरह बी, ए या बी अगर इनमें से 0 के बराबर होगा तो ये तो वेरिएबल इसी खत्म करेगा। कैसे, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू एक्स इज 0, तो ये टर्म ही काउंट नहीं हो जाएगी। इसी तरह बी का वैल्यू अगर 0 होगा तो वाई वाली टर्म भी काउंट नहीं हो जाएगी। तो ए एंड बी जो कॉन्स्टेंट्स है ये नॉन जीरो होने चाहिए। इसी तरह इसमें ए बी सी एंड डी जो है ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स थ्री वेरिएबल इक्वेशन में। लेकिन ए बी एंड सी दे मस्ट बी नॉन जीरो, यानी ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और कुछ कंडीशंस भी मैंने यहाँ पे रख दी, तो यू नीड टू नोट देम डाउन, यू नीड टू रिमेंबर देम, सो दैट इन केस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या कंडीशंस है एक इक्वेशन को टू या वन या थ्री वेरिएबल कहने में। ठीक है, तो लेट्स ट्राई नाउ ग्राफ्स पे सीधे आते हैं। हम वन वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफ पहले ड्रा करने की कोशिश करेंगे। हम वन वेरिएबल इक्वेशन पे आएंगे, हम देखेंगे इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे असल में कि ग्राफिंग लीनियर इक्वेशन। हम देखेंगे हम एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कैसे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है वन वेरिएबल इक्वेशन, आपको पता है एक ऐसी इक्वेशन इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल है वो एक ही होता है। ठीक है, याद रहे जो एक वन वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, एंड इट इज पैरेलल। हम ऐसे लिखेंगे, ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, इज स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट लाइन होता है। हम इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे, इट इज ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी हम जो भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, एंड इज पैरेलल टू, पैरेलल लिखेंगे अच्छे से, पैरेलल टू नंबर लाइन, टू द नंबर लाइन। यानी जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, पहली जो कंडीशन है, हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता ही है, लेकिन इसका जो ग्राफ होता है ये पैरेलल होता है किसको, नंबर लाइन को, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, हम उसका ग्राफ बनाएंगे, उससे आपको पता चलेगा। लेट्स ट्राई टू राइट एन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। हाँ, कैसे है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, पहली कंडीशन इसमें वन वेरिएबल है और इसकी डिग्री जो है 1 है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। हम कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रा करने के लिए पहले हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। कैसे सोल्यूशन ढूंढेंगे, हम एक्स को अपनी जगह पे रखेंगे, 4 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये -4 बन जाएगा। इसका मतलब है हमें ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का जहां पे एक्स किसके बराबर हो, -4 के बराबर। तो हम कैसे दिखाएंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हम जब स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, यहां पे रखेंगे, बीच में क्या होता है 0, यहाँ पे 1, यहां से क्योंकि राइट साइड से क्या होता है पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। लेफ्ट साइड से क्या, नेगेटिव, -1 -2 -3
-4 एंड -5। रिमेंबर वन थिंग, जो गैप इनके बीच में होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट वोंट बी ए स्ट्रेट लाइन। क्योंकि यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन जब हम टू वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे ध्यान रखना है इस चीज का कि जो गैप होनी चाहिए इन बिटवीन 2 पॉइंट्स वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू मेक द ग्राफ इट, यानी इसका मतलब है हमें ये पॉइंट प्लॉट करना है x इक्वल टू -4। तो पहले हम यहाँ से, जब भी हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इसमें लेफ्ट साइड जाना है, 1 2 -1 -2 -3 -4। इसका मतलब है यहाँ पे ये वैल्यू ऐसा है जहां पे x किसके बराबर है, x इक्वल टू -4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट के थ्रू। इस लाइन को हम नाम रखेंगे ये इक्वेशन, इसके ऊपर हम इक्वेशन, इसका मतलब है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई ये इस किस इक्वेशन का ग्राफ है, x + 4 = 0, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। अगर आप देखोगे ये एक पैरेलल लाइन बन गई एक नंबर लाइन को, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था जो स्ट्रेट लाइन, जो वन वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन तो है, दूसरा जो पैरेलल होती है नंबर लाइन, ये पैरेलल है नंबर लाइन को, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह हम ग्राफ ड्रा करते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन का, ठीक है, बहुत ही आसान है, याद रहे। देखो जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू हमने निकाला, यानी x इक्वल टू -4, इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए वैल्यू, ये एक वैल्यू होता है, सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन होता है, ये एक ऐसा वैल्यू होता है इक्वेशन का जो इक्वेशन को यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में के बराबर बनाता है। हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये है इक्वेशन हमारे पास x + 4 = 0, इसका सॉल्यूशन क्या निकला हमें, -4। तो हम इस इक्वेशन में x के बदले -4 डालेंगे, x के बदले -4 + 4 = 0, -4 -4 दैट इज 0 = 0, LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड। इन दिस वे हमें पता चला कि ये -4 जो है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। समझ आ गया? दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेट्स कम टू अनदर इक्वेशन। हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, ठीक है, टू वेरिएबल इक्वेशन लेंगे हम, टू वेरिएबल इक्वेशन। तो हम उसका भी ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मेक ट्राई टू राइट एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 2y = 0, 2x + 2y = 0। तो हमने, अगर आप देखोगे, हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, 2x + 2y = 0। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाने से पहले क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाने से पहले हमें एक चीज जानना है कि टू वेरिएबल इक्वेशन जो होती है, पहली बात जो है वो मैंने जैसे वन वेरिएबल में बोला कि हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें टू वेरिएबल्स हैं क्योंकि x और y है, तो इसका मतलब है जैसे हमने वन वेरिएबल इक्वेशन में बोला कि वो पैरेलल होती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कभी हो सकती है पैरेलल, कभी हो भी नहीं सकती है। इट्स नॉट एंड इट कैन बी पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, एक एक्सिस को, ठीक है। तो हम बाद में ग्राफ बनाएंगे तो उसे आपको ज्यादा पता चले, लेकिन हमने एक लीनियर इक्वेशन ली यहाँ पे 2x + 2y = 0। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू मेक ए ग्राफ ऑफ दिस। इस लीनियर इक्वेशन का हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x को अपनी जगह रखेंगे, इस 2y को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, -2y बन जाएगा, विच इंप्लाइज x को अपनी जगह रखेंगे, -2y को अपनी जगह, इस 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 को यहाँ ट्रांसफर, ये डिवाइड बन जाएगा, 2 1 are 2, 2 1 are 2। इसका मतलब है x = -y, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, छोटा सा टेबल, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे टेबल बनाएंगे, क्योंकि बाद में ग्राफ हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, सिंपल एक टेबल, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, हम 2-3 वैल्यूज देंगे। पहले हम वैल्यू किसको देना है, हम y को वैल्यू देंगे, y को वैल्यू देंगे 2, क्या देंगे, 2, यानी इस इक्वेशन में हम 2 अगर y को वैल्यू देंगे, x = माइनस अपनी जगह रखो, y के बदले हम क्या लेंगे, 2। इसका मतलब जब हमने y का वैल्यू +2 लिया तो x का वैल्यू निकला -2। तो नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरा वैल्यू देंगे y को फॉर एग्जांपल देंगे 3,
y को क्या देंगे वैल्यू, y के बदले हम डालेंगे इस इक्वेशन में 3। तो जब y के बदले 3, x को x क्या ही रहेगा इज इक्वल टू माइनस माइनस ही रहेगा, y के बदले क्या लेंगे 3, यानी x इक्वल टू -3, यानी x इक्वल टू -3। समझ आ रहा है? तो इसी तरह हम अब इसको माइनस में वैल्यू देंगे, ठीक है। लेट्स टेक पॉजिटिव, हम पॉजिटिव ही लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 4 वैल्यू लेंगे, यानी y के बदले हमें क्या लेना है वैल्यू 4। तो इस इक्वेशन में डालेंगे x इक्वल टू माइनस y के बदले क्या लेंगे 4, यानी जब हमने इसको +4 दिया ये बन गया -4। तो हम अब ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए हमें दो इक्वेशंस, नंबर लाइंस, यानी ए इसको कहते हैं, इस जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको कहते हैं, ये जो पॉइंट है बीच में जहां पे इंटरसेक्ट हो इसको ऑरिजिन कहते हैं। याद रहे, ये थोड़ा सा ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसको कहते हैं ऑरिजिन। द पॉइंट वायर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट वन अनदर, यानी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको कहते हैं ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन है, इस साइड हम लेंगे 1, इस साइड जैसे राइट साइड में होता है 1 2 3 एंड 4, हम पॉजिटिव होते हैं, इस साइड क्या लेते हैं नेगेटिव, -1 -2, थोड़ा गैप्स सिंपल रखिए, -2 -3 एंड -4, ठीक है। तो अब हम इस साइड लेंगे ऊपर, देखो y एक्सिस में ऊपर के साइड में हम पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3 एंड 4, नेगेटिव नीचे से -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हम एक एक करके, अब पहला पेयर बन जाता है, देखो ये पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा, इसको पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो पेयर करना है -2 2, यानी x एक्सिस में -2, यानी वैल्यू है, पहला वैल्यू जो है वो है -2, 2, यानी जो पहला वैल्यू होता है ये x वैल्यू होता है, जो दूसरा वैल्यू होता है ये y वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना। इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ज्योमेट्री के टर्मिनोलॉजी में इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, यानी y का कोऑर्डिनेट जो होगा इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये जो वैल्यूज निकले इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। जो पहला वैल्यू होता है वो हमेशा x का वैल्यू, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और जो दूसरा वैल्यू इसको कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम ड्रा करेंगे अब -2, 2, पहला वैल्यू है -2, 2, -2, 2, यानी x एक्सिस में -2, ये x एक्सिस है, हम यहां से क्या करें x एक्सिस में -1 -2, हम पहुंच गए हम, लेकिन y एक्सिस में क्या लेना है 2, y एक्सिस में +2, 1 एंड 2, इन पॉइंट दो को ऐसे करेंगे हम, तो हम मिलाएंगे इनको, यहाँ पे जो ये पॉइंट बन जाएगा इसको -2, 2, ये हो गया पहला। -3 3, x एक्सिस में फिर से दूसरा है वैल्यू -3 3, ठीक है। हमने इसको प्लॉट किया पहले पॉइंट को, अब -3 एंड 3, -3 एंड 3, देखो x एक्सिस में -3, यानी x एक्सिस में -1 -2 -3, y एक्सिस में 3, तो हम इसको प्लॉट करेंगे, इट विल बी समवेयर हियर। तो इस वैल्यू, इसका नाम हम रखेंगे -3, 3, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है -4 4, यानी -4, x एक्सिस में -4, -1 -2 -3 -4, तो यहां से, और y एक्सिस में 4, तो यहां से। अब जो ये तीनों पॉइंट्स, इस पॉइंट को हम रखेंगे नाम -4, 4, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे, ये है ग्राफ। किसका ग्राफ है? इस इक्वेशन 2x + 2y = 0। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म जो मैंने आपको बताई वो आपको याद रखनी है। इस तरह हम एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट, एंड यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन टेक्निकल टर्म्स। x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, ठीक है। नेगेटिव किस साइड होता है, ये पॉजिटिव किस साइड होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ये कुछ टर्म्स होती हैं। एक ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, और जो एक वन वेरिएबल का ग्राफ होता है वो एक पैरेलल लाइन होती है टू द एक्सिस। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स जो आपको याद रखनी, इस तरह हम ग्राफ करते हैं ड्रा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा
आगे जो वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो, इस तरह हमने जो अलजेब्रा का टॉपिक है, अलजेब्रा का यूनिट है, वो हमने कंप्लीट किया। तो जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ एमसीक्यूज, आपको कुछ क्वेश्चंस हम समझाएंगे। जितने भी दो तीन टॉपिक्स हमने पढ़ाए, उन तीनों टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। हम आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो प्लीज डू नो अस, लेट अस नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो हम आगे भी आपके लिए और नेक्स्ट और मजेदार वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू।